हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड जीपीएससी तैयारी। फ्रेंड्स, आईएमपी वाले सेशन में आज हम बात करेंगे आईएनएस सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। ये सब्जेक्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए है, तो जिसको भी ये सब्जेक्ट है वो ये वीडियो जरूर देखें एंड तक और मैक्सिमम स्टूडेंट को शेयर कीजिए। यूनिट वाइज मैंने क्वेश्चन आपको दिया है ये वीडियो में। सबसे पहला फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्राइटली एक्सप्लेन एनी टू एक्टिव सिक्योरिटी अटैक। Question number 2 है, discuss the following terms in bribe, brute force attack and cryptography. Question number 3 है, explain playfair zipper substitution technique in detail. Find out zipper text for the following given key and plain text. Key is equal to engineering, plain text is equal to computer. Write difference between substitution technique and transposition technique. Question number 5 है, discuss the following term in bribe, authentication and data integrity. Question number 6 है, what is symmetric key cryptography? What are the challenges of symmetric key cryptography? List out various symmetric key algorithm and explain Caesar zipper in detail. Question number 7 है, explain one time paid in detail. What are the practical issue of this algorithm? Question number 8 है, write a short note on heel zipper. क्वेश्चन नंबर 9 आपको एक प्रोग्राम दिया है, आप देख लो, आप पॉज करके देख सकते हो। Question number 10, how cryptanalyst can exploit the regularity of the language? How diagram can solve this problem? Use the key hidden and encrypt the message using playfair zippers. Explain the relevant zipper, why your pure transposition zipper is easily recognized. Question number 12 है, write a short note on zipper text only attack. Now unit number 2. Explain single round of this algorithm. Support your answer with neat sketches. एलेबोरेट एईएस इंक्रिप्शन विथ नीट स्केचेस, और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एईएस मींस एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन ट्रिपल डीईएस विथ 2 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन एवेलेंस इफेक्ट इन डीईएस एंड डिस्कस स्ट्रेंथ ऑफ डीईएस इन ब्राइट। एक्सप्लेन हाउ डीईएस डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड algorithm of just physical structure. Explain key generation and use of SBox in this algorithm in detail. क्वेश्चन नंबर 1 है यूनिट नंबर 3 में, डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ईसीबी. वाई ईसीबी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक इज रेयरली यूज्ड टू encrypt message with neat diagram. Discuss zipper feedback with neat diagram. Why CFF means zipper feedback mode. Encrypted message are less subjected to tampering than OFB, आउटपुट फीडबैक मोड। दोनों के बीच में आपको मीन्स डिफरेंस लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मीट इन द मिडल अटैक इज परफॉर्म ऑन डबल डीईएस। एक्सप्लेन ट्रिपल डीईएस विथ 2 की। फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हुआ। यूनिट नंबर 4 है, व्हाट आर द प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम, एक्सप्लेन इन ब्राइट। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन आरएसए एल्गोरिथम इन डिटेल विथ सुटेबल एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3, पी एन क्यू आर 2 प्राइम नंबर, ये एक प्रोग्राम है, आप देख लो, आप पॉज करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द 3 अप्रोचेस टू अटैक आर एस ए मैथमेटिकली। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से एक प्रोग्राम है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस डिफी-हिलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइमिंग अटैक। यूनिट नंबर 5, क्वेश्चन फर्स्ट, राइट रिक्वायरमेंट फॉर हैश फंक्शन एंड ब्राइटली एक्सप्लेन सिंपल हैश फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, ओनली हैशिंग डज नॉट एंश्योर इंटेग्रिटी ऑफ मैसेज इन नेटवर्क कम्युनिकेशन। जस्टिफाई योर आंसर विथ सुटेबल एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंशिएट बिटवीन हैशिंग एंड इंक्रिप्शन. व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हैशिंग? कंपेयर MD5 एंड SHA-1 हैशिंग एल्गोरिथम. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेजिस्टेंस? कंसिडर द हैश फंक्शन बेस्ड ऑन zipper block chaining. What kind of attack can occur on this? Question number 5, explain the logic of SH secure hash algorithm. Unit 6, write a note on message authentication code. Question 2, give difference between hash function and message authentication codes. Question 3 is the message authentication code MAC function is similar to encryption. Does MAC provide authentication or confidently? Justify your answer.
Question number 4, write the algorithm for message authentication code MACS based on hash function. Unit 7, what is the principle of digital structure algorithm DSA? How a user can create a signature using DSA. Explain the signing and verification function. Or write a short note on digital structure algorithm. Question 2, explain any one approach to digital signature. Question 3, describe algemal digital signature. Unit 8, what is the difference between a session key and master key? Question 2, explain various general category of schemes for the distribution of public key. Question 3, write a note on X.509 certificate format. What is the purpose of X.509 standard? How is an X.509 certificate revoked? Unit 9, what is Kerberos? How Kerberos authenticates the user for authorized service access? Or write a detailed note on Kerberos. Question 2, what problem was Kerberos designed to address? What are the 3 threats associated with user authentication over a network or internet? What is PKI? What are the components of PKI? Explain certificate authority in detail. Unit 10, list 3 approaches to secure user authentication in distributed environment. Question 2, briefly explain web security threat. Means which type of security threat are faced by user while using the web, WEB. Question 4, consider the scenario where user want to send bulk data is in GB. To user B using networking, data exchange has to be done in confidential manner. The key which is used for encryption can be intercepted by an attacker. Which is the most efficient and protected way to achieve secure communication? Justify your answer in detail. Question 5, what is SSL? Which security services does it offer? How does it work? Question 6, what is SSH? How does SSH work? Question 7, for what purpose secure shell means SSH is useful? Briefly define SSH protocol. Question 8, which 2 methods are used to frustrate statistical cryptanalysis? Question 9, why transport layer security makes use a pseudo random function? Question 10, define the parameter that define SSL session state and session connecting. ओके तो ये क्वेश्चन थे INS के मीन्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिक्योरिटी। तो फिर से न्यू IMP के साथ और अदर सब्जेक्ट के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।